नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जन मुद्दा द जीरो मीडिया, जिस पर संवाद कार्यक्रम के चल रहे सीरीज में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कथावाचक श्री विद्या सिद्ध एवं सम्राट के नाम से जिन्हें पूरे देश विदेश में जाना जाता है, ऐसे पूज्य राघव ऋषि जी महाराज जी के पास। पूज्य राघव ऋषि जी महाराज जी जो भूत भावन भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी से चलकर इस समय गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम स्थित सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में कथा करने के लिए आए हुए हैं। जन मुद्दा द जीरो मीडिया की टीम आज पूज्य महाराज जी से आपके हिस्से का सवाल करेगी। अध्यात्म ज्योतिष पर जो आपके मन में संशय है उसको लेके कई सारे सवाल और बातचीत जानकर हम पूज्य महाराज जी से यह जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म और ज्योतिष का कितना महत्व है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपके हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत सुंदर। सर्वप्रथम मैं जन मुद्दा के चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं देखते हैं उनको मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि समाज के ब्लैक बोर्ड पर काले अक्षरों से लिखना जो लिखते हैं उसी तरह से वो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उसके लिए सफ़ेद अक्षरों से लिखें तो समाज में नज़र आते हैं। मैं सभी को मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी कौड़ीराम की कथा में बहुत अच्छे ढंग से भाग ले रहे हैं, इसके लिए मेरी बहुत मंगल कामना। और यदि कोई आप लोगों के सवाल हैं तो ज़रूर मैं अपने यथाशक्य उसको सन्निहित करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि आज आप जीवन के इतने सारे वसंतों को पार करके जिस पड़ाव पर अभी आप हैं, लेकिन यह सफ़र कहीं ना कहीं शून्य से शुरू हुआ होगा। पूज्य महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को यह बताने का प्रयास कीजिए, आखिर वह कौन सी घटना रही जब पहली बार आप बालक रहे हो या एक युवा रहे हो और आपकी दिशा और दशा अध्यात्म की तरफ मुड़ी हो। आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना थी? थोड़े अपने प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए। बहुत सुंदर प्रश्न किया। सर्वप्रथम भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है कि उन्होंने मुझे ऐसे कुलवंश में जन्म दिया जिसमें ये पारंपरिक रूप से विद्वत्ता की अनुश्रेष्ठता बनी रही है। मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय श्री पंडित श्यामनारायण शास्त्री जी, जिन्होंने भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लगातार 11 वर्षों तक कथा सुनाई और उन्हीं के द्वारा मानस कथा विशारद की उपाधि प्राप्त की थी, उनके ही आंगन में भगवान ने मेरे को भेजा और उनकी छत्रछाया में मैंने जब आँख खोली तो तभी से वो संस्कार उन्होंने दिया। इसलिए उसी संस्कार का सुपरिणाम है कि मैंने पहली कथा अपनी जब मेरी अवस्था 7 वर्ष थी तभी मैंने शुरू की थी और काशी में संकट मोचन जी के प्रांगण में विद्वानों के सम्मुख हुई थी। लोगों का बड़ा उसमें आशीर्वाद मिला और उसी आशीर्वाद के द्वारा ही आज मुझे थोड़ा बहुत यहाँ तक आने का अवसर मिला है। जैसा कि महाराज जी आपने बताया कि आपके कुल में ही आपके परंपरागत ये चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन यहाँ एक प्रश्न होता है कि आध्यात्मिक शिक्षा तो आपको अपने परिवार से मिल गया, क्या आपने जो सामाजिक शिक्षा का जो मापदंड है, शैक्षणिक संस्थानों से जो शिक्षा लिया जाता है, क्या आपने ऐसी भी कोई शिक्षा ग्रहण की? ये भी एक समीचीन प्रश्न है। मेरे पूज्य पिताश्री ने मुझे शिक्षण में लगाया और मेरे गुरुदेव जो राजस्थान के महान संत थे, उन्होंने मेरे को आदेशित किया कि तुम उच्च शिक्षा हासिल करो। तो मैंने एक समय में बनारस यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने बीकॉम के बाद MBA किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में से ही वहाँ से मैंने डॉक्टरेट भी की है मैनेजमेंट में और फाइनेंस में। मेरा प्री सब्जेक्ट रहा फाइनेंस। और
2 वर्षों में ही मैंने डॉक्टर को पूरा किया। तो एक प्रकार से उच्च शिक्षा मुझे काशी भूमि में ही लेने का अवसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से मिला। जैसा कि पूरा विश्व जानता है, काशी विद्वानों की नगरी रही है और काशी में एक ऐसा जादू है कि वहाँ जाने के बाद व्यक्ति को यह लगता है कि वह पूरा दुनिया भूल चुका है। आप वहीं पले बढ़े, आपकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि अध्यात्म है क्या? यह प्रश्न लोगों के मन में, क्योंकि अध्यात्म के कई रूप हमारे समाज में सामने आते हैं। पूज्य महाराज जी के दृष्टि में अध्यात्म क्या है? मनुष्य जीवन सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। सुख 3 तरीके से मिलते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि दैहिक। इन तीनों को मिलाते हैं तो बन जाता है आध्यात्म। आध्यात्म से जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है वो आध्यात्मिक होता है। तो ये तीनों प्रकार के सुख को पाने के लिए वो आगे जाता है और वही अप्रेरित होता है। इसीलिए कोई भी हमारे यहाँ जो भी ग्रंथ हुए हैं उन ग्रंथों का श्री गणेश इन्हीं शब्दों से हुआ है। जैसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत ने बताया कि तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने के लिए हम भगवान को की शरण में जाते हैं। तो जितने भी लोग हैं और अगर उन्हें सुखी होना है तो उन्हें भक्ति में जुड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है। भक्ति से जुड़ें तो जीवन में अपने आप तीनों प्रकार के सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सुख मिलेंगे आप स्वतः आध्यात्मिक हो जाएंगे और यही आध्यात्म की परिभाषा है। महाराज जी, एक और प्रश्न पूरे समाज में विचरण करता रहता है। इस पे गुणीजन हमेशा समय समय पर अपने विवेकानुसार इसकी व्याख्या करते रहते हैं। तो एक पत्रकार का लोभ जग जाता है जब उसके सामने कोई गुणी व्यक्ति, कोई विद्वान जन सामने होते हैं तो वह जनता के हिस्से का संशय को समाप्त कर लेना चाहता है। तो मेरा एक प्रश्न है कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र कौशल्यानंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अलावा भी क्या ईश्वरीय या अध्यात्म रूप में कोई और राम है? अगर है तो उसका क्या परिचय है? बड़ी सुंदर बात है। एक कबीरदास जी महाराज काशी में गंगा के तट पर खड़े थे। एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उन्होंने कहा, महाराज आप हमेशा राम 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 कहते रहते हैं, किस राम की बात करते हैं? तो उन्होंने कहा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, वही राम सब ही ते न्यारा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एक ही हैं जो 2 पूर्ण अवतार भगवान के हुए हैं। पहला पूर्ण अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में, दूसरा पूर्ण अवतार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री श्याम सुंदर के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में। तो राम जी का रूप रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्य स राम, जिसमें योगी रमते हैं, जिसमें अपने आप को समाधिस्थ हो जाते हैं, वो राम है। राम जी का एकमात्र दशरथ नंदन श्री राम से ही अभिप्राय नहीं है, पूर्ण ब्रह्म से अभिप्राय है। राम एक सच्चिदानंद रूपा। तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म रहे हैं और पूर्ण ब्रह्म के रूप में ही उन्होंने सारी मर्यादाओं का पालन किया। इसलिए उन्हीं का हम लोग जप करते हैं। आप अपने कथा वाचन के समय, मानस पाठ के समय एक चौपाई कहते हैं, हुई हैं वही जो राम रचि राखा। और वहीं आप दूसरी तरफ कहते हैं कि यदि व्यक्ति जानकार विशेषज्ञ ज्योतिष से अपनी कुंडलियों का समय रहते जांच पड़ताल करवा ले तो बहुत सारी विपदाओं से बच सकता है। मेरा प्रश्न होता है, तो जब आप पहले कहते हैं कि हुई हैं वही जो राम रचि राखा, तो व्यक्ति राम के भरोसे जाए या फिर ज्योतिष ज्ञान के भरोसे जाए? दोनों में व्यक्ति किसे माने? बड़ा समीचीन और अन्योन्याश्रित प्रश्न है ये। देखिए, मनुष्य का जन्म जो होता है, जब उसके पूर्व जन्म के पुण्य
और पूर्व जन्म के जब पाप समान हो जाते हैं तब जीव को भगवान मानव योनि में जन्म देते हैं। मानव योनि में जो जन्म देते हैं वो इसलिए दे दिया जाता है कि सारे पापों को नष्ट करके मेरे में लीन हो। मनुष्य ने अवतार लिया तो पूर्व जन्म के पुण्य के कारण सुख मिलता है, पूर्व जन्म के शेष पाप के कारण दुख मिलता है। तो यदि आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, किसी भी बात में भगवान की इच्छा को नहीं जाना, तो आप उसी तरीके से जीवन जिएंगे जैसा आपके भाग्य में लिखा है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। इसका अभिप्राय यही है कि यदि आपको भगवान का सहारा आप लेते हैं और ज्योतिष शास्त्र जो भगवान के नेत्र कहलाते हैं, विधाता लिखता यामो ललाटे अक्षर मालिका दैवज्ञस्ताम पठेद व्यक्तम होरा निर्मल चक्षुषा। जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिखा है उसको होरा अर्थात ज्योतिष शास्त्र के निर्मल नेत्रों के द्वारा कोई विद्वान पढ़ता है और पढ़ करके उस अनुसार सारे उपायों को बताता है। अगर जो गंभीर दुख हैं उन दुखों को आप पहले से जान लेंगे, उसके अनुसार उपाय कर लेंगे, तो वो गंभीर दुख बिल्कुल सामान्य दुख में बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में कैकेयी को मंथरा ने समझाया था कि सुत ही राज राम ही वनवासु, अपने बेटे को राज्य मांगो, राम जी को हमेशा का जंगल मांगो। लेकिन भगवान शिव की आराधना कुलवंश पूरा रघुवंश करता था, इसलिए कैकेयी ने केवल मांगा कि 14 बरस राम वनवासी। जो हमेशा के लिए जंगल मांगना था उसने केवल 14 वर्ष के लिए मांगा, अर्थात जो दुख 100% था वो घट करके 14% तक सीमित हो गया। तो आपके हाथ में यही है कि आप जो अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण जो दुख आने वाले हैं उन दुखों को जानिए, कब आने वाले हैं उस समय को जानिए ज्योतिष के माध्यम से, और उन दुखों को निवृत्त करके जो बहुत ज़्यादा दुख हैं वो कम से कम करके और जीवन मुक्त बने। यही इसी के अभिप्राय में है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। राम क्या रचि राखा? भगवान ने जो रचा है कि ये व्यक्ति धार्मिक होगा, ये व्यक्ति सिद्धांतों को मानने वाला होगा, सैद्धांतिक होगा, इसको वो पालन करेगा, सुखी होगा, मैं उसको सुखी करूँगा। नहीं मानेगा वो दुखी होगा। भगवान न किसी को सुखी करते हैं, भगवान न किसी को दुखी करते हैं। मनुष्य का पुण्य ही उसको सुखी करता है, मनुष्य का पाप ही दुखी करता है। इसका अभिप्राय अंततः निष्कर्ष ये है कि आप ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेकर के आगे पर भविष्य की दृष्टि रखते हैं और रखने के साथ साथ में तदनुकूल आचरण करके जीवन को धन्य करें। वही आपकी इच्छा और भगवान की इच्छा। बहुत बेहतर बात आपने कहा। इस बात से यह बात निकल के आई कि मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को सफल या असफल बनाता है। मानस में गुरुजी एक चौपाई है, विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय हुई हैं जो तुम ही डराई। इस चौपाई के कारण हमारे समाज में तमाम भ्रांतियां उत्पन्न होती रहती हैं। समय समय पे तमाम विद्वान इसकी अपने अनुरूप अपने अनुकूल व्याख्या करते रहते हैं। आपके दृष्टि में इस चौपाई का उचित अर्थ क्या है? देखिए, कई एक स्थानों पर ऐसी बातें कही गई हैं जिनको समझना जरूरी है। अब जैसे विप्र वंश के अस प्रभुताई, ब्राह्मण वंश की ये प्रभुता है, ब्राह्मणत्व जिसमें है पूरे तन्मयता से ब्राह्मणत्व को निभाता है और ब्रह्मत्व उसका सिद्ध होता है, तो उस व्यक्ति का सम्मान, उस व्यक्ति की हर प्रकार की बातों को हम लोग को सहजता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो मात्र अपनी बात नहीं कहता है, वो प्रभु से जुड़ी हुई बात कहता है। जब वो प्रभु से जुड़ी हुई बात कहता है, आप उसके साथ में वैसा व्यवहार करते हैं तो आप सुखी होंगे, आप उसके साथ में गलत व्यवहार करते हैं तो आप दुखी होंगे, क्योंकि वो प्रभु का पार्षद हो चुका है। लेकिन अगर ब्राह्मण रावण सरीखा है तो किसी भी तरह से वो ग्राह्य नहीं है। इसलिए इस चौपाई को लेकर के हम लोग को समझने का प्रयास करें कि जिसमें ब्रह्मत्व है, जिसका ब्रह्मत्व सिद्ध है, आप उसका, आप ही नहीं हर व्यक्ति उसका सम्मान करेगा, हर व्यक्ति उसकी बात को मानेगा। भगवान को भी कहा गया है कि 3 लोक नवखंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो कोई। गुरु का मतलब ये नहीं है
कि सिर्फ गुरुदेव की बात है। यहाँ जिसने ब्रह्मत्व सिद्ध करिया, जिसने आपके जीवन को अंधेरे से प्रकाश में ले जाने की क्षमता रखता है, वो गुरु तुल्य है। अगर आप उसकी बात को स्वीकार करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे तो आप परेशान होंगे। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में इस चौपाई को सहजता से स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, न कि मात्र उतने ही दृष्टिकोण को देखना चाहिए। अब आपके इसी उत्तर से एक प्रश्न आ गया, हमें आप बताएं, ब्राह्मण, चूंकि भगवत गीता में भी इस पर बड़ी विस्तार से लिखा गया है, ब्राह्मण एक स्थिति है, ब्राह्मण एक जाति है, दोनों में क्या है? ब्राह्मण को लेके बहुत बड़ा असमंजस समाज में है। ब्राह्मण एक स्थिति है या ब्राह्मण एक जाति का नाम है? इसको थोड़ा सा आप अपने दृष्टि से व्याख्या कीजिए गुरुजी। भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशो, चारों वर्ण मेरे द्वारा सृष्ट किए गए हैं, रचे गए हैं, लेकिन गुण कर्म विभाग के द्वारा। अगर ब्राह्मण होकर के उसके में गुण और कर्म नहीं है ब्राह्मण का, तो ब्रह्मत्व उसका सिद्ध नहीं हो सकता है। जब ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं होगा तो फिर वो श्लाघनीय नहीं है। उसी तरह से एक क्षत्रिय है, अगर उसका क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता है तो उसका क्षत्रित्व सिद्ध नहीं होगा। उसी प्रकार से अन्य चीज़ों को, तो ये चारों वर्ण भगवान के द्वारा लिए गए हैं, रचे गए हैं, गुण कर्म उनमें होना चाहिए। अगर हम केवल ब्राह्मण को शर्मा, मिश्रा, त्रिपाठी, इन सब चीज़ों को ही देख करके हम आगे करते हैं और उसमें कोई ब्रह्मत्व नहीं करते हैं, तो ये ब्रह्मत्व के लिए चिंतनीय प्रश्न है। इसलिए सभी ब्राह्मणों को अपने गुण और कर्म, हर वर्ण के व्यक्ति को, हर वर्ण की हमको ज़रूरत है, हर वर्ण के माध्यम से ही समाज चलता है, वो भगवान के द्वारा रचित है। बीच में जो थोड़ा सा हम लोगों ने बीच में गलतियां कर दी, ये वो है, यो है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब प्रभु के अंश हैं। वही अंशत्व रूप में स्वीकार करके श्री गोस्वामी जी ने कहा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबको प्रणाम करते हैं। इसलिए सभी, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर भगवान का प्रिय भक्त है, शबरी ग्राह्य है, केवट ग्राह्य है, लेकिन अगर भगवान का प्रिय भक्त नहीं है तो ब्राह्मण रूपी रावण भी ग्राह्य नहीं है। इसलिए ब्रह्मत्व। आखिरी प्रश्न गुरुजी आपसे कि भक्ति क्या है? एक आम आदमी जो रोजी रोटी में लगा हुआ है, जो बहुत विद्वान नहीं है, जो बहुत ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई लिखाई में नहीं देता है, वह सरल भाषा में कैसे जाने भक्ति क्या है और वह अपने आप को भक्ति मार्ग पर कैसे आगे बढ़ाए जिससे उसका कल्याण हो? और भक्ति के कितने चरण हैं? ये बहुत सुंदर बात। देखिए, भक्ति कहाँ से जन्म लेती है, इस बात को समझें। प्रत्येक मनुष्य जिसका ये पंचभौतिक शरीर मिला है, इस पंचभौतिक शरीर से अगर अपने भौतिक रूप से बेटे बेटियों को जन्म दिया, लेकिन साधना शरीर का जन्म नहीं दिया, तो उसका पंचभौतिक शरीर पाना बेकार है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे भारत में रहता हो, भारत के बाहर कहीं रहता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य शरीर पा करके साधना शरीर का जन्म देना है। साधना शरीर का जन्म कौन देते हैं? इष्ट देवता और इष्ट देवी। इष्ट देवता का नाम मंत्र मिलता है सद्गुरु दीक्षा में, इष्ट देवी भगवती महालक्ष्मी का नाम मंत्र मिलता है महालक्ष्मी श्री दीक्षा में। जब आप इष्ट देवता की ओर चलेंगे तो अपने आप भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी। इष्ट देवी महालक्ष्मी की तरफ चलेंगे तो अपने आप भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी, वो अलग से लाने की जरूरत नहीं। भक्ति का भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैर भक्ति प्रियो हि माधव। भक्ति क्या होती है? भगवान की तन मन और धन से सेवा करना। हम संसार में ये तीनों चीज़ें केवल संसार में खपाते हैं, अपना शरीर, अपना मन, अपना धन संसार में खपाते हैं। उसका कुछ अंश इष्ट देवता इष्ट देवी में नहीं खपाते हैं। जरा सा इष्ट देवता और इष्ट देवी की तरफ लगाएं, आपकी भक्ति की शुरुआत हो गई। इसलिए आप ध्यान रखें, दीपक जलाने से, अब जैसे हम दीपक जलाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो दीपक जलाने से, आरती करने से भगवान के घर बैकुंठ में तो प्रकाश होगा नहीं। ये आपने भारत में कहीं इससे कौड़ीराम से आपने दीपक जला दिया, गोरखपुर से दीपक जला दिया,
विदेश के किसी भी स्थान से आपने दीपक जला दिया और वैकुंठ तक उसका प्रकाश पहुंचा। तो दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश पहुंचेगा नहीं, लेकिन आपके अंधेरे हृदय में जरूर प्रकाश फैल जाएगा, और जहाँ प्रकाश फैला आप भक्ति की शुरुआत हो गई अपने आप। इसलिए भक्ति हर मनुष्य को, जो इस प्रसारण को सुन रहे हैं, और इतनी सुंदर बातें इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को भगवत कृपा से मिल रही हैं, जो इस चैनल को सुन रहे हैं उनके जीवन में ध्यान रखना है कि आप अपने इष्ट देवता, इष्ट देवी के माध्यम से अपने साधना शरीर का जन्म दें, ताकि आपका जीवन धन्य हो, मुक्त हो और जीवन में आनंद रहे। यही भक्ति। गुरुजी, जाते जाते हम केवल यह बात आपसे जानना चाहेंगे, अब तक के आप अपने जीवन के आधार पे, अपने जीवन के अनुभव के आधार पे, अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पे, अपने सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर इस समाज को, एक आदर्श समाज कैसा हो, आप अपने दृष्टि में क्या सोचते हैं, आपकी परिकल्पना क्या कहती है कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? एक कोई हितोपदेश हमारे इस समाज हेतु। जी, इस बात के लिए हमको ध्यान देना होगा कि पहली बात हम स्वीकार करें कि हम मनुष्य तो हैं ही हैं, तो क्या हमारे में मनुष्यत्व है? अगर हम केवल खाना पीना, सोना, बाल बच्चों का पालन पोषण कर लेना और सो जाना, यही 3-4 क्रिया कर रहे हैं, तो ये पशु भी कर लेते हैं। वो भी खा लेता है, पी लेता है, अपना और बाल बच्चों का पालन पोषण कर लेता है और सो जाता है। अगर मैं यही कर रहा हूँ तो फिर हमारा मनुष्य जीवन बेकार है। इससे हट करके अगर मैं भगवान की भक्ति करता हूँ तो हमारा मनुष्य जीवन धन्य होता है। मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप हट करके जीवन को जिएं, पशुत्व से जो हम लोग हैं वो मनुष्यत्व की ओर चलें। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो हम अमृत के पुत्र हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान की ओर चलना है हमको। और जब भगवान की ओर आप चलेंगे तो जीवन में भक्ति के माध्यम से ही आप चलेंगे। भक्ति के माध्यम से चलेंगे तो जीवन आनंद होगा और आनंद से आप भरे रहेंगे, और यही आनंद की बात है। और थोड़ी सी बात मैं यहाँ समापन करना चाहूँगा कि लोग जो परेशान रहते हैं, एक चूहे को आपने देखा, चूहा दिन भर परेशान रहता है, बिल खोदता है, और बिल जब खोद लेता है तो सांप आकर के उसको खा जाता है और उस बिल में अपना अधिकार कर लेता है। तो आनंद कौन लेता है? तो खोदत खोदत मूसा मर गए, लेकिन मौज करी सरपंगारे। सींचत सींचत माली मर गए, लेकिन मौज करी भवरंगारे। जोरत जोरत साहू मर गए, मौज करी खरचंगारे। और सोचत सोचत दुनिया मर गई, और मौज करी सत्संगारे। जो सत्संगी हैं, जो भक्त हैं, वही मौज करते हैं, वही आनंद में रहते हैं। आप आनंद से रहिए, मस्ती से रहिए, भक्ति जीवन में लाइए, आनंद में बहेंगे। और यही से आनंद को पाने के लिए आइए हम लोग अपने कदम उठाते हैं, और ऐसे जो समाज की इस प्रकार से सेवा करते हैं उनको हम लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आप सबको और इस चैनल के जितने भी जुड़े लोग हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सुंदर बातों को भगवत कृपा से निकालने का अवसर मिला, और जिसको सुन करके, जिसको अंतःकरण में प्रविष्ट करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। बहुत बहुत मेरी मंगल कामना। महाराज जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ अनमोल समय निकालकर हमारे दर्शकों तक अपनी बातें, अपनी ज्ञान उपदेश दिया। इसके लिए जन मुद्दा द जीरो मीडिया की टीम आपकी बहुत बहुत आभारी है, आपके आशीष की आकांक्षी है। आप अभी तक सुन रहे थे संवाद कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध प्रवचनकर्ता पूज्य राघव ऋषि जी महाराज को, इनके संदेशों
को जानकर हमें यह आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद भी है कि आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें पता चली होंगी, जिससे आपका जीवन सत्मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा और आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और सफलता का एहसास कर सकेंगे। ऐसे ही और एपिसोड और संवाद कार्यक्रम में ऐसे ही और गुणीजनों से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए आप बने रहिए जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी। बहुत बहुत धन्यवाद।